हेलो गाइस, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27। तो पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बोल क्या रहा है, समझते हैं, गिवन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। बोल रहा है कि मुझे एक डिकम्पोजिशन हो रहा है H2O2 का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है गिवन में, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। गिवन में इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन में इक्वेशन दिया हुआ है log k इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा t। ठीक है ना, k यूनिट दिया हुआ है। कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन। पहली चीज तो मुझे क्या निकालनी है, पहली चीज मुझे निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, टेम्परेचर। कब निकालना है, जब हाफ लाइफ कितनी हो जाए, रिएक्शन की हाफ लाइफ हो जाए 256 मिनट। ठीक है ना, पहली चीज तो मुझे क्या निकालनी है, पहली चीज मुझे निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरी चीज क्या निकालनी है, टेम्परेचर। कब, जब हाफ लाइफ कितनी हो जाए 256 मिनट। और साथ ही साथ मुझे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बोली हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो तो आपको पता है, मैंने आपको रेट कांस्टेंट पढ़ाया था अरेनियस इक्वेशन के अंदर। मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन में कितना आ जाएगा 2.303 आर टी। ठीक है ना, ये अरेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके आया था। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे। कैसे, मैं इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन सेकंड, और मैं दोनों की दोनों इक्वेशन को क्या करा रहा हूँ, दोनों की दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा रहा हूँ। तो कंपेयर कराने में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली, क्या ये वाली टर्म इससे कंपेयर हो रही है भाई, ये वाली टर्म तो इसके इक्वल दिख रही है मुझे, ये वाली टर्म इसके इक्वल दिख रही है, और ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी, इस वाली टर्म के बराबर हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा टी। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि माइनस से माइनस क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, टी से टी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बचा क्या 2.303 आर। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, सिंपल मैथ लगानी है ना। तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो आपका आपका ई ए कितना निकल के आएगा, तो उसको कैलकुलेट करते हैं, आपका ई ए कितना आएगा। तो ई ए निकालते हैं कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका ई ए इज इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय आर। क्या होता है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कितनी वैल्यू होती है, 8.314, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब इसको आप जितना सोल्व कर सकते हो ना सोल्व करेंगे। कैसे, ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो है ना, ये वाला पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो, 3 जीरो, और ऊपर 10 की पावर कितना है, ऊपर है 10 की पावर प्लस के 4। तो क्या जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और इधर भी 2 जीरो, तो 4 जीरो कैंसिल आउट कर दी। अब जो बचा उसको आप आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। क्या क्या बचा, 2.303 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 8314। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 125, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी आएगा जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आएगा 239339.2। यूनिट क्या होगी इसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट हमने आपको पहले ही बताई थी, जूल पर मोल। और इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप इसको किलो जूल में भी कर सकते हैं। तो किलो जूल में हम इसको क्या लिखते थे, किलो जूल में लिखते थे 239,000 से डिवाइड कर देंगे, 0.33 किलो जूल पर मोल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, ये हो गई आपकी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या हो गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी चीज मुझे क्या बोली हुई थी, दूसरी चीज मुझे बोली हुई थी टेम्परेचर निकाल के दिखाओ। कब, जब हाफ लाइफ कितना दिया हो 256 मिनट, और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस हाफ लाइफ की हेल्प से रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। भाई मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693, और अपॉन में क्या आता है के। ठीक है,
और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगा आपका 0.693 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टी हाफ। ठीक है, और टी हाफ की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 0.693, टी हाफ की वैल्यू मुझे दी हुई थी 256। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा 0.693 डिवाइडेड बाई 256, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.00270, ये आ जाएगा। तो यहाँ ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, के की। अब इस के की वैल्यू को उठाकर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट में के की वैल्यू रखूंगा तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टी की। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी log k इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा टी। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई, अभी हमने निकाली थी 0.00270। तो k की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log 0.00270, ठीक है, इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टी। ठीक है, और यहाँ से आप इसको log को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.00270, आपको उसके अंदर दिया होगा। ठीक है ना, ये आपको log इसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, तो कितनी वैल्यू आती है इसकी, माइनस के 2.5686 इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और अपॉन में आ जाएगा कितना, अपॉन में आ जाएगा टी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वाली वैल्यू को इधर ला सकता हूँ। जब मैं इस वाली वैल्यू को इधर लाऊंगा तो इधर कैसी, ए प्लस की, इधर आके कैसी हो जाएगी, माइनस की, इधर आके कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो इधर ध्यान दो सभी, माइनस के 2.5686 माइनस के 14.34 इज इक्वल्स टू माइनस के 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा टी। ठीक है ना, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा 14.34, तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, माइनस के 2.5686 माइनस 14.34, ये आ जाएगा माइनस के 16.9086 इज इक्वल्स टू में कितना आएगा, माइनस के 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टी। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, अब इस टी को मैं इधर ले आऊँ और इस वाली वैल्यू को मैं इधर ले आऊँ। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से t इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 16.90। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे किसको, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10,000 एंड डिवाइडेड बाय 16.90, तो यहाँ से आपका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका टेम्परेचर आ रहा है 739.644 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केल्विन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।